लॉरेंस बिश्नोई पर बदल गए पप्पू यादव के सुर। सलमान खान या जिसे भी मारना हो मारे, मेरा कोई लेना देना नहीं, बोले पप्पू यादव। कल तक लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क खत्म करने की बात कर रहे थे पप्पू यादव। बिहार के पूर्णिया से एमपी अब यानी कि पप्पू यादव को पहले ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकी दी गई थी और इसी धमकी को लेकर लगातार सोशल मीडिया से लेकर मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को मिटाने की बात कहने वाले पप्पू यादव के अब जो सुर हैं वो इस कदर बदल गए हैं कि अब उन्होंने कह दिया है कि सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई मारे या किसी और को मारे, मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। जी हाँ, और दरअसल आपके लिए बता दें कि जैसे ही पप्पू यादव का ये बयान सामने आया है, जिसके बाद लगातार जो जनता है वो पप्पू यादव के ऊपर हमलावर नजर आ रही है और ये कह रही है कि आज डर जो है वो पप्पू यादव में साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ 48 घंटों के अंदर ही पप्पू यादव के सुर जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर बदल चुके हैं। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को लेकर कहा था कि 24 घंटे में जो है वो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को समाप्त कर सकते हैं, और वहीं उनकी तरफ से अब ये आया बयान जो है वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। एक तरफ पप्पू यादव का ये कहना कि लॉरेंस बिश्नोई जो है यानी कि उनका गैंग जो है, चाहे फिर वो सलमान खान को मारे या किसी और को मारे, और इसी के साथ हम आपको सुनाते हैं कि आखिरकार क्या क्या जो है वो पप्पू यादव ने कहा है। इस देश की जनता मेरे लिए भगवान है, इंसान नहीं मानता हूँ, भगवान मानता हूँ, और उसके जस्टिस के लिए मैं कुछ भी करूँगा और उसकी मदद मरते दम तक करूँगा। ये 3 फिलॉसफी मेरी है और उसमें जिसको मारना हो, मेरे किसी से निजी झगड़े नहीं है, मैं किसी की निजी जिंदगी में नहीं जाता हूँ। हर देश के नागरिक पर कोई संकट आता है तो वहाँ मैं रहता हूँ, चाहे बाढ़ हो, पुरान हो। जो लोग आलोचना पार्टी के नाम पर करते हैं, गाली गलौज करते हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे, सोशल मीडिया के कुछ लोगों से, यूट्यूबर्स, आप अपना काम करिए ना, आप अपनी बात करिए, हमको गाली गलौज दे के क्या फ़ायदा। हमारे साथ अपनी दुकान क्यों चलाना चाहते? आपको फोन भी आया था क्या? आता रहता पूरे देश से, हमेशा आज से थोड़ी फोन आ रहा है। बचपने से हमको मारने की धमकी मिल रही है। सर सबसे महत्वपूर्ण, हम कहाँ बाप बाप करते हैं? सर महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर मुझको नहीं पता है कौन जेल से कैसे ऑपरेट हो रहा है, कौन प्राणी है ये। तो भैया भिंडर वाला कैसे ऑपरेट होता था, दुनिया में कौन कैसे होता था, सरकार ना समझेगी। मुझे कोई मतलब है ही नहीं किसके साथ सरकार है किसके साथ नहीं है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई अगर सलमान खान को मारना चाहता है तो मार दे, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है और ना ही मेरी किसी के साथ निजी दुश्मनी है। 2 दिन पहले मुझे भी धमकी दी गई थी। जो लोग मेरी आलोचना करते हैं कि मैं डर गया हूं, तो भैया मुझे मरवा दीजिए। यह बयान जो है ये पप्पू यादव का सामने आया है, जहां एक तरफ अभी तक धमकी देने वाले पप्पू यादव जो हैं वो अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से आने वाले बीकेयू के नेता यानी कि राकेश टिकैत का भी एक और बयान सामने आया है, जो अभी तक सलमान खान को लेकर ये कह रहे थे कि सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई से जो है माफी मांग लेनी चाहिए, बिश्नोई समाज से जो है वो माफी मांग लेनी चाहिए। और उसी माफी को लेकर यानी कि अब फिर एक बार सवाल जो है वो राकेश टिकैत से पूछा गया है और राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर माफी मांगने से विवाद खत्म होता है तो मांग लेनी चाहिए माफी। सुनिए क्या कह रहे हैं राकेश टिकैत। अजय कोई जुल्म कर दिया कि हमने माफी मांगने को, अगर राड खत्म हो जा, राड खत्म हो जाए, किसी के सॉरी फील करने से राड खत्म हो जाए, जान बच जा, तो क्या दिक्कत है? अपना कर लेना चाहिए, पंचायत का फैसला है, मान लेना चाहिए। उनका एक समाज है, वो पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करता है। कोई गलती सलती हो जा, सभी से इंसान है कि गलती होगी, कोई सॉरी फील कर ले, राइट भी मिट जाएगी।
भाई राड का और छाछ का कितना ही बढ़ा लो कितना ही घटा लो, छाछ में पानी गिरते रहो, राड में बोलते रहो तो बढ़ती चल जाएगी, घटानी हो तो सॉरी फील कर दो, खत्म हो जाए मामला। अच्छा, इसका किस तरह से प्रभाव पड़ेगा जो आपने मांग रहे हैं, क्या लगता है कि क्या प्रभाव पड़ेगा? राड निमटने का कोई प्रभाव पड़ता है? ठीक प्रभाव पड़ेगा। किसी से कोई हो जा भाई, आपस में भी तो हो जा कुछ, यहाँ नहीं कहते सॉरी भाई, वो क्या है फिर तो सॉरी शब्द को डिक्शनरी से हटा देना चाहिए भाई, उसका इस्तेमाल तो होता है ना भाई, ना होता हो उस पर अगर बैन हो, उस शब्द पे अगर देश में बैन हो, सुप्रीम कोर्ट से उस पर स्टे हो तो। आपने देखा कि राकेश टिकैत ने सीधे तौर पर सलमान खान को माफी मांग लेनी चाहिए, ये बात जो है वो कही है। और आपके लिए बता दें कि ये तमाम बातें, यानी कि अगर हम फिर एक बार पप्पू यादव की बात करें तो पप्पू यादव ने ये तमाम बातें जो हैं वो अपने फेसबुक पर लाइव आकर कही है, और सीधे तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी किसी से निजी दुश्मनी नहीं है और ना ही तो जीवन में उन्हें किसी का डर है। अगर लॉरेंस उन्हें मारना चाहता है तो मार दे। आपके लिए बता दें कि ये जो जिस तरीके से अब पप्पू यादव का ये बयान सामने आया है, और इससे पहले यानी कि अब जो है वो हम आपको वो पुराने बयान भी दिखाएंगे जिस पर पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर ही तमाम बातें कही थी, और ये तक कहा था कि किस तरीके से ऑपरेट जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग जेल में रहकर भी कर रहा है। सुनिए यहाँ पर पप्पू यादव का पुराना बयान। मैंने देखा है सामाजिक न्याय की लड़ाई में, सामाजिक व्यवस्था में कई तरह के उतार चढ़ाव। कहावत है कुत्ता चले हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे आ जा। मेरी किसी से इस जिंदगी में व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, वैचारिक मैं बात करता हूं। गाना नहीं है मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तो विचारों की बात तो मैं बोलूंगा ना। सुरक्षा ना सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। आपने सुना कि पप्पू यादव का वो पुराना बयान जिस पर एक तरफ वो केंद्र सरकार पर उठा रहे थे सवाल, तो वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा दी गई धमकी पर उन्होंने कहा था कि हमने तो कभी धमकी को लेकर जिक्र ही नहीं किया, वो तो सोशल मीडिया और विदेश से आई हुई धमकियों के द्वारा ही चीजें जो है वो निकलकर सामने आई है। देखिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा दी गई धमकी पर जहां एक तरफ डरे और सहमे दिखाई दे रहे हैं पप्पू यादव, और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात वो जनता कह रही है जो आज पप्पू यादव के अपने सोशल मीडिया पर दिए गए स्टेटमेंट के बाद जनता लगातार पप्पू यादव पर इस तरीके से कमेंट जो है वो सोशल मीडिया के द्वारा ही पास कर रही है। और इसी बीच अब पप्पू यादव की पत्नी यानी कि उनकी पत्नी रंजीत रंजन का भी बयान सामने आया है, जिस पर पप्पू यादव की पत्नी ने सीधे तौर पर कहा है कि मैं और पप्पू यादव जी जो है यानी पप्पू यादव जो है वो अब साथ नहीं रहते हैं, और पप्पू यादव के बयान से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। इसी के साथ पप्पू यादव की पत्नी ने यह भी कहा है कि हमारे बीच काफी सारे मतभेद हैं और मेरा और मेरे परिवार का उनसे यानी कि पप्पू यादव से कोई भी लेना देना नहीं है। आपके लिए बता दें, आज जिस तरीके से खौफ का मंजर नजर आ रहा है, और वहीं दूसरी तरफ बात की जाए यहां पर बॉलीवुड स्टार सलमान खान की, तो बीते दिनों हमने ये भी देखा कि दिवाली के मौके पर सलमान खान की सिक्योरिटी को और भी ज्यादा टाइट कर दिया गया है, जिसकी तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्योंकि जहां एक के बाद एक नेताओं को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से अगर धमकी भी दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वही नेता जो है वो अपने आप को सलमान खान से अलग करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अभी तक पप्पू यादव ये कह रहे थे कि मैं बाबा सिद्दीकी के बेटे से जाकर मिला, सलमान खान से जाकर मिला, जो काम कर रहा हूं वो किया, पर आज वही पप्पू यादव का ये कहना है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है वो सलमान खान को मारना चाहता है तो मार दे। यानी कि किस तरीके से जो है वो स्टेटमेंट्स अब राजनेताओं की हो या फिर बॉलीवुड से आने वाली कलाकारों की हो, उनकी बदलती हुई नजर आ रही है। खैर, अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।